नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मंगल का जो कर्क राशि में 10 मई से आज से गोचर हो रहा है और ये गोचर 50 दिन के लिए रहेगा। तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये गोचर मंगल का। इसका क्या अच्छा प्रभाव, क्या क्या अच्छी संभावनाएं वृश्चिक और धनु राशि के लिए मंगल बना रहा है और किन बातों में थोड़ी सी सावधानी दोनों राशि वाले को रखना चाहिए, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि वृश्चिक और धनु दोनों के लिए ही मंगल बहुत ही योगकारक बनते हैं। वीडियो का फर्स्ट पार्ट अभी मिस मत करिएगा, आप चाहे जिस भी राशि के हो, वृश्चिक हो या धनु हो, फिर आप आगे इसको देखिएगा। देखिए, सबसे पहले जो मंगल कारक होता है, मैं अगर बात करूं तो मंगल कारक होता है हमारी साहस का, हमारी ऊर्जा का, हमारे पराक्रम का, हमारे इनिशिएटिव पावर का। जो इनिशिएटिव पावर है हमारा, वो मंगल है। किस चीज में कितना जल्दी हम एक्शन में आते हैं, एक मार्स डिनोट्स इट। मंगल इसको प्रेजेंट करता है। उसके साथ साथ ये भाई का कारक होता है, लैंड प्रॉपर्टी का कारक होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट मार्सेस, क्योंकि अगर हमारे पास एनर्जी ही नहीं रहेगी, हमारे पास हिम्मत ही नहीं रहेगा, साहस ही नहीं रहेगा, तो कैसे किसी काम को आप करेंगे। रिस्क लेने में भी, जो इंसान रिस्क लेता है उसमें भी मंगल का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो बीइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट मंगल, ये इसका कर्क राशि में 50 दिन के लिए गोचर होगा। तो इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वृश्चिक राशि से। देखिए, वृश्चिक राशि के लिए मंगल क्या होता है, लग्नेश होता है। लग्नेश होकर के कहा गया है भाग्य भाव में। ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। नीचता पर बात करूंगा कि नीच है तो क्या प्रभाव रहेगा, लेकिन सबसे पहले अगर भाव के हिसाब से देखूं तो लग्नेश का भाग्य भाव में जाना ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। नीच का ये जरूर है वहां पर, लेकिन नीच का होने के बावजूद भी इसका फल नीच के समान नहीं होगा। उसका रीजन है कि ये केंद्र त्रिकोण का लॉर्ड होकर के त्रिकोण हाउस में गया है, वो भी भाग्य भाव में ये गया है। तो सबसे पहले जो भाग्य भाव होता है हमारा, उसमें जो वृद्धि है वो मंगल यहां पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य के कारण आपके जो काम अटके हुए हैं, जो अवरोध भाग्य के कारण आ रहे हैं, आपको भाग्य के अवरोधों को दूर करने की संभावना यहां पर मंगल बना रहा है। हो सकता है जो भी रुके हुए काम हो वो इन 50 दिनों में उसको मंगल आगे बढ़ाए, मंगल उसमें आपको एनर्जी प्रदान करे आगे काम करने के लिए। उसके साथ साथ भाग्य का साथ बेहतर दिलाने की संभावना यहां पर मंगल बना रहा है, क्योंकि लग्नेश का नियम है, लग्नेश जिस भाव में भी बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। वहां वो नीच के जरूर हैं, सावधानी क्या रखनी मैं बताऊंगा, लेकिन चूंकि वो नवम भाव में लग्नेश होकर बैठे हैं, तो लग्नेश जिस भाव में बैठेगा उस भाग्य भाव की वृद्धि करेगा, इसलिए भाग्य में वृद्धि की संभावना जरूर यहां पर मंगल बना रहा है। भाग्य का साथ आपको बेहतर मिल सकता है इन 50 दिनों में मंगल के इस प्लेसमेंट से। उसके बाद नवम हाउस जो होता है हमारे धर्म का होता है। कोई धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं, धर्म के प्रति आपकी अभिरुचि बन सकती है। अगर कुछ अनुष्ठान या हवन या पूजा पाठ आप कराना चाहते हैं तो इन 50 दिनों में आप करा सकते हैं, ये मंगल आपको करवा सकते हैं। उसके बाद जो हमारी यात्रा का भी ये स्थान होता है 9th हाउस। अगर किसी जर्नी पर आप जाना चाहते हैं, आपकी कोई जर्नी हो भी सकती है, फिनांस से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड कोई जर्नी हो सकती है और वो जर्नी आपकी फ्रूटफुल यहां पर मंगल करा सकता है, उसमें आपको मंगल फायदा दे सकता है। उसके बाद देखिए, जो मंगल की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है चौथी 12th हाउस पर, फिर 3rd हाउस पे उच्च दृष्टि और 4th हाउस पे पड़ रही है। 3rd हाउस पर मंगल की दृष्टि आपके पराक्रम को बढ़ाएगी। मंगल जब तक अष्टम भाव में थे, आपके अंदर गुस्सा बढ़ाए हुए थे, एनर्जी आपकी कंट्रोल नहीं थी, अनकंट्रोल थी। अब भाग्य भाव में बैठे मंगल आपकी एनर्जी को कंट्रोल करके कहां कन्वर्ट करेंगे, पराक्रम में। आप अपनी एनर्जी को पराक्रम में ज्यादा लगाएंगे और पराक्रम से आप चीजों को पाने की कोशिश करेंगे। उसमें आपको संभावनाएं अच्छी बना रहे हैं यहां मंगल, क्योंकि उच्च दृष्टि पराक्रम भाव पर डाल रहे हैं। भाई बहन का भी हाउस होता है, तो भाई बहन से भी सहयोग की प्राप्ति 3rd हाउस से दिखा रहे हैं मंगल। और मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है 4th हाउस पर। लैंड प्रॉपर्टी का मामला कहीं अगर अटका हुआ है तो उसमें सफलता मंगल दिला सकते हैं, वहां पर अच्छी स्थिति बना सकते हैं। अगर कहीं लैंड प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं तो संभावना बन रही है कि आप खरीद सकते हैं इन 50 दिनों में। उसके साथ साथ देखिए, जो नवम भाव होता है हमारे ज्ञान का भाव, ज्ञान से फिफ्थ से 5th भाव होता है, ज्ञान का ज्ञान भाव होता है। तो जो स्किल्स हैं आपके, उसके बाद ये बिजनेस ट्रेडिंग का प्रक्रम होता है, 7th से 3rd हाउस होता है। जब भाग्य भाव को बल देगा मंगल, तो आपके जो स्किल्स हैं, आपकी जो बुद्धि है, आपका जो ज्ञान अर्जन की शक्ति है, ये सब इंप्रूवमेंट के चांसेस बहुत अच्छे लग रहे हैं। मंगल आपके स्किल को बढ़ा सकता है, मंगल आपके ज्ञान अर्जन करने की जो शक्ति है उसको बढ़ा सकता है। आप कुछ नई नॉलेजेस इसमें सीख सकते हैं, कोई लर्निंग आपको हो सकती है इन 50 दिनों में। और बिजनेस में भी अगर आप हैं तो बिजनेस में आपका पराक्रम यहां पर मंगल बेहतर करेगा, क्योंकि 7th से 3rd यहां पर बैठेगा मंगल। तो जो मंगल की ओवरऑल स्थिति है, उस ओवरऑल स्थिति से अगर देखूं तो यह प्लेसमेंट आपके लिए अच्छा दिख रहा है। पर चूंकि मंगल नीच के हैं तो थोड़ा सा ध्यान कहां रखना है आपको, और 4th हाउस पर इनकी दृष्टि है, थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, गुस्से में नहीं आना है।
गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिएगा क्योंकि लग्नेश नीच का हो रहा है। छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लीजिएगा क्योंकि लग्नेश नीच का हो रहा है, और थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा। लेकिन बाकी मामलों में ये जो प्लेसमेंट है वो बुरी नहीं दिखाई दे रही है। बाकी मामलों में ये अच्छी संभावना ये प्लेसमेंट आपके लिए बना रही है, मंगल का जो प्लेसमेंट है, ठीक है। और देखिए ये एक मंगल के प्लेसमेंट के आधार पर मैं बता रहा हूं, वृश्चिक अगर आप हैं और आप परेशान है जिंदगी में और कई सारी चीजें आपको इफेक्ट कर रही है, तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आपकी कुंडली में नवग्रह की स्थिति मैटर करती है, किस प्लेसमेंट में है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा, सारी चीजें मैटर करती है। वृश्चिक वाले बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम्स काफ़ी चले हैं, शनि ने आपको दिए हैं। तो क्रिटिकल कंडीशन में अपनी कुंडली एनालिसिस भी जरूर कराइएगा अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो। उसके बाद चलिए देखिए बात करते हैं धनु पर। धनु के लिए क्या संभावनाएं बना रहे हैं और कहाँ सावधानी रखें। धनु राशि के लिए देखिए मंगल लॉर्ड जो होता है वो 5th हाउस का और 12th हाउस का लॉर्ड होता है। बहुत ही योग कारक ग्रह बनता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा 5th हाउस होता है ये स्थान होता है हमारे स्किल का, ये स्थान होता है हमारे टैलेंट का, ये स्थान होता है हमारे ज्ञान का, हमारे संतान का, और धन लाभ का भी स्थान होता है। हम 5th हाउस की पोजीशन, क्योंकि देखिए भाग्य का भाग्य भाव होता है, नवम से नवम होता है, तो भाग्य का ये भाग्य भाव होता है, तो भाग्य को भी ये भाव प्रभावित करता है। इससे हम भाग्य की भी पोजीशंस को देखते हैं, और उसके साथ साथ शेयर मार्केट से, लॉटरी से जो धन की प्राप्ति है वो भी 5th हाउस से देखी जाती है। कई सारी चीज़ों का ये भाव होता है और पॉजिटिव चीज़ों का भाव होता है। तो बीइंग द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस एंड 8th हाउस, और 8th हाउस हमारा फॉरेन हाउस है, व्यय भाव है, उसका लॉर्ड कहाँ गया? त्रिक भाव में। और कैसा हुआ? नीच का। देखिए ध्यान से समझिएगा, जब त्रिक भाव में कोई ग्रह नीच का होता है, माइनस और माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन, ये जो फॉर्मूला है ये एस्ट्रोलॉजी में काम करता है। विपरीत राजयोग में भी जब त्रिक भाव का मालिक त्रिक भाव में बैठता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो वहां अच्छी स्थिति को वो क्रिएट करता है। मंगल नीच का है, अष्टम भाव में है, सावधानियां भी कुछ रखनी है निसंदेह, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, वो भी बताऊंगा क्या सावधानी रखनी है। लेकिन यहां पर बैठा मंगल कई मामलों में अच्छे रिजल्ट्स की भी संभावना आपके लिए बना रहा है। सबसे पहले 8th हाउस में बैठा ये मंगल आपके स्किल्स को डेवलप करेगा। अचानक धन लाभ का ये भाव होता है, तो अचानक धन लाभ की स्थिति को ये बनाएगा। वहां पर संभावनाएं आपकी अच्छी दिख रही है, शेयर मार्केट से आपको लाभ हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें आप कर सकते हैं जिससे आपके लिए इनकम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर कोई चीज पेंडिंग है लाइफ में जिसको आप करना चाहते हैं तो इस दरमियान आप कर सकते हैं, संभावनाएं ऐसी बन रही हैं। क्योंकि देखिए मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है आय भाव पर, और सेकंड उच्च की दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर, और 8वीं दृष्टि पड़ रही है पराक्रम पर। तो पराक्रम को ये मंगल बेहतर करेगा, और ज्ञान स्किल्स का लॉर्ड यहां पर है और धन भाव को देख रहा है, तो अपने ज्ञान से, स्किल से आप अपने जीवन में धन प्राप्ति की कोशिश करेंगे। इस 50 दिन के दरमियान आप कुछ अपनी अर्निंग्स को अपने नॉलेजेस से पाने की कोशिश करेंगे, कुछ टेक्निकल चीजें करके भी आप कमाने की कोशिश करेंगे। ये सब संभावनाएं मंगल यहां पर बना रहा है, और कुछ सडन गेन भी, सडन ग्रोथ भी आपको मंगल यहां पर दिला सकता है। ये चांसेस यहां पर मंगल बना रहा है। और चूंकि भाग्य का भाग्य होता है पंचम भाव, तो भाग्य की स्थिति को भी यहां पर थोड़ा सा मंगल बेहतर करेंगे। सावधानी आपको कहां रखनी है? सावधानी आपको ये रखनी है, सबसे पहले अष्टम में मंगल मांगलिक दोष बनाता है। विवाह में थोड़ा आप लाइफ पार्टनर के साथ मत उलझिएगा, एंगर पे थोड़ा सा कंट्रोल रख के चलिएगा, क्योंकि अष्टम का मंगल थोड़ा गुस्सा आपके लिए बढ़ा सकता है, थोड़ा वैवाहिक जीवन में दिक्कत कर सकता है। वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रख के चलिएगा, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे वाणी का भी होता है, तो वाणी आपका थोड़ा सा कड़वा कर सकता है मंगल, क्योंकि उच्च दृष्टि यहां पर पड़ रही है। तो वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा शांति से चलिएगा। बाकी जो स्थिति बन रही है 5th हाउस को लेकर के, सेकंड हाउस को लेकर के, वहां पर स्थिति आपके लिए पॉजिटिव दिखाई दे रही है, पॉजिटिव संभावनाएं मंगल बना रहा है यहां पे। तो आशा करता हूं ये चीज आप समझ पाए हो। और देखिए मंगल के साथ साथ सभी ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करेगा आपकी कुंडली में कि आपका लाइफ कैसे चलेगा। ये एक मंगल निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है, बाकी नवग्रह क्या करेंगे, तो नवग्रह की स्थिति पर निर्भर करेगा वो किस प्लेसमेंट में आपकी कुंडली में बैठे हैं, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है। तो अपनी कुंडली भी एक बार एनालिसिस जरूर कराइएगा अगर किसी निर्णय तक पहुंचना चाहते हैं, या किसी कंक्लूजन तक, या फ्यूचर को और बेहतर तरीके से देखना चाहते हैं, या अपनी परेशानी को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, क्यों दिक्कत आ रही है, तो अपनी कुंडली एनालिसिस जरूर कराइएगा। मुझसे कराना चाहें व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कहीं और चाहें तो करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।